अदर वर्ल्ड किंगडम, क्या आपने इसके बारे में सुना है? अगर सुना है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, और आप इसके बारे में क्या जानते हैं वो भी प्लीज शेयर कीजिएगा। एक्चुअली मैंने एक फैंडम की वीडियो शेयर की थी, उस पर मुझे बहुत सारे कमेंट मिले कि आप अदर वर्ल्ड किंगडम के बारे में बताइए। क्या सच में ऐसी कोई जगह हो सकती है जहां पर औरतों का राज चलता है, जहां की जो महारानी है वो भी एक औरत ही है, जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं है? देखिए, जब मैंने इसके बारे में पहली बार सुना तो जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं चलता है, हम सीधा गूगल पर जाते हैं और गूगल पर उसके बारे में सर्च करते हैं। बट जब मैंने गूगल पर इसके बारे में सर्च किया तो मुझे भी बहुत हैरानी हुई थी इसके बारे में जान करके। ये एक ऐसी जगह है जिसको नॉर्मली भाषा में अगर हम देखते हैं तो वहां पर बोलते हैं कि ये एक ऐसा देश है जहां पर औरतों का राज चलता है, औरतें वहां की मूल नागरिक हैं, वहां पर जेंट्स को रहने का अधिकार मिलता ही नहीं है, और कहीं भी बाहर की कंट्री का कोई भी मर्द वहां पर जाकर रिहाइश नहीं कर सकता है। देखिए, वहां पर जाने के लिए किसी भी मर्द को एक औरत की जरूरत होती है, बिकॉज वहां पर सिर्फ औरतों की ही एंट्री अलाउड है। 12 करोड़ की लागत में 1996 में इस जगह की जो मतलब हम बोल सकते हैं कि इसको बनाया गया, इसको कुछ अधिकार मिले। बट अगर प्रॉपर वे में हम देखें तो इसके बारे में कोई किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया गया है, या इसके अंदर की कोई भी झांकी, कोई भी पिक हमें गूगल पर या कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। बोलने में ये भी लिखा गया है कि इसकी अपनी एक करेंसी है, इसका अपना एक झंडा है, और बहुत सारी चीजें जो किसी देश की होती हैं वो सब इसमें है। बट अगर विकिपीडिया पर अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर सीधा सिंपल एक चीज लिखी हुई है कि ये एक ऐसा रिजॉर्ट है जहां पर बीडीएसएम एक्ट परफॉर्म किए जाते हैं। अभी बीडीएसएम आखिर है क्या? बीडीएसएम एक ऐसा एक्ट है जिसमें औरतों की तानाशाही होती है, और जो मर्द होते हैं वो उनका हर अत्याचार सहते हैं। औरत उसको अपने गुलाम की तरह ट्रीट करती है, जो भी उसका मन होता है वो चीज करती है, और आदमियों को वहां पर बोलने की कोई छूट ही नहीं है। मतलब कोई आदमी अपनी कोई भी विश वहां पर रख नहीं सकता है। और अगर कोई लेडी भी वहां पर जाएगी ना तो उसके लिए भी वहां पर कुछ रूल्स बनाए गए हैं। सबसे पहले तो उसके पास एक मैन स्लेव होना चाहिए, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो एक डोमिनेट वाली होनी चाहिए, बिकॉज डोमिनेटिंग जो लेडीज होती हैं वही मैन स्लेव रख सकती हैं। जो आम औरतें होती हैं उन सब के बस में ये नहीं होता है। और बीडीएसएम एक्ट अगर परफॉर्म करते हैं तो उस लेडी की जो मेंटेलिटी है वो एकदम से हार्ड होनी चाहिए। एक जो दया नाम का एक सॉफ्ट नेचर होता है वो वहां पर बिल्कुल भी कामयाब नहीं होता है। अभी जो सबमिसिव मेल होते हैं और डोमिनेटिंग जो लेडीज होती हैं उनके लिए एक रिजॉर्ट है ये, नॉट अ देश। हम इसको देश नहीं बोल सकते हैं, बाकी की कंट्रीज भी इसको देश नहीं बोलती हैं, बिकॉज 12 करोड़ की लागत कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। और इसकी एक राजधानी भी है, और राजधानी के साथ ही यहाँ की जो मेन बिल्डिंग है वो जो रानी पैट्रिशिया है वहां की, उनका ही महल है, इसके अलावा कुछ नहीं। उनके खुद के स्विमिंग पूल्स हैं, कुछ पार्क्स हैं जो देखिए नॉर्मल से सिटी में भी होते हैं, आजकल गाँव में भी होते हैं। अभी अगर हम बात करें कि मेन चीज उसमें क्या बोली जाती है कि और औरतों के लिए स्वर्ग है वो जगह और मर्दों के लिए नर्क है, बिकॉज मर्दों के साथ वहां पर बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है, वो अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जहां तक मैं इसके बारे में मतलब जितना मैंने देखा, जितना मैंने पढ़ा, देखिए नर्क तो हम इस जगह को बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं अगर ये रियल में ही है, बिकॉज जहां पर जाते ही वो कपल हैं जिसकी मेंटेलिटी ही स्लेव या मिस्ट्रेस वाली होती है, तो उनके लिए वो जगह नर्क कैसे होगी। अभी जो औरतें मर्दों पर राज करना चाहती हैं, अपने
गुलाम की तरह उनको ट्रीट करना चाहती हैं, वो अपने गुलाम को वहां पर लेकर जाएंगी और मर्द गुलाम वहां पर वही बनकर जाते हैं जो ये एक्ट परफॉर्म करना चाहते हैं, जिनकी ये फैंटेसी होती है। यहाँ पर मेन बात आ जाती है फैंटेसी की, बिकॉज कुछ मर्दों की जो फैंटेसी है वो है लेडीज के स्लेव बनना, और अगर वो अपनी मर्जी से वहां पर जा रहे हैं तो हम उस जगह को नर्क नहीं बोल सकते हैं। अगर नॉर्मल लोगों की बात करें, मैं या आप, जिसको इसके बारे में कोई मतलब नहीं है, जिसने एक आम जिंदगी जी है और जिसकी ये फैंटेसी नहीं है, वो इस चीज को बोलेगा कि हाँ भाई मर्दों के लिए नर्क है। बट अगर उन लोगों के फैंटेसी वाले लोगों के नजरिए से देखा जाए तो उनके लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है, बिकॉज कहीं पर भी बीडीएसएम एक्ट परफॉर्म करने के लिए कानूनी इजाजत नहीं मिलती है। ये एकदम से बैन है। कोई भी ये एक्ट परफॉर्म अगर करता है और मतलब अगर करना चाहता है तो उसको कानूनी तौर पर कभी भी मान्यता नहीं मिलती है। जब अदर वर्ल्ड किंगडम जो जगह है वहां पर कोई भी लेडी जाएगी तो उसको 5 दिन के लिए, जो वहां की महारानी पैट्रिशिया है, जिनको किसी ने आज तक देखा नहीं, जिनका कोई पिक्चर या कोई हाव भाव या कोई भी मतलब होता है ना, हर इंसान की एक इमेज होती है, कोई इमेज भी कहीं पर दिखाई नहीं देती है, उसके पास उसको 5 दिन के लिए रहना पड़ता है और वहां के जितने भी कानून हैं उनका उसको पालन करना पड़ता है। एक मैन स्लेव को अपने साथ रखना पड़ता है और जो वहां के कानून है उनके बारे में भी कहीं पर मतलब ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है कि यहाँ के ये कानून है। अभी बीडीएसएम एक्ट की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही दर्द भरे एक्ट होते हैं, जिसमें औरतें मर्दों पर बहुत अत्याचार करती हैं, इतना उनको परेशान करती हैं, हद से ज्यादा उनको परेशान करती हैं और वहां पर मर्दों को अपनी मर्जी से सांस भी लेने की इजाजत नहीं है। अभी महारानी पैट्रिशिया की अगर हम बात करें, जिस इंसान को किसी ने देखा नहीं, क्या वो सच में रियल है नहीं पता चलेगा हमें, बिकॉज जिसको किसी ने देखा नहीं, जिसके बारे में किसी ने अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया, एक ऐसी जगह जिसके बारे में किसी के पर्सनल रिव्यू हमें गूगल पर या कहीं भी नहीं मिलते हैं, वो जगह एक थॉट भी हो सकती है और एक रिजॉर्ट की तरह होती है। करेंसी का मतलब ये नहीं है जैसे हमारे इंडियन रुपीस होते हैं या फिर डॉलर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सी जगह देखिए ऐसी होती हैं कि रुपीस को कन्वर्ट करके कोई अपने तरीके से उनको डिवाइड करता है और फिर जितना टाइम के पैसे आपके पास होते हैं उतने आपको कॉइन्स दे दिए जाते हैं और उन कॉइन्स के खत्म होने पर आपको उस जगह को छोड़ना पड़ता है। मेन ये चीज है कि जहां रिजॉर्ट वाली बात आती है, अगर हम उसको देखें तो वो बिल्कुल सही है, बिकॉज किसी भी रिजॉर्ट में अगर कोई इंसान जाएगा तो वो एक अमाउंट देकर जाता है और जितने दिन के लिए वो अमाउंट पे करता है वो वहां पर रह सकता है, वो अपनी मर्जी के जो एक्ट हैं उनको एंजॉय कर सकता है। बीडीएसएम एक्ट इतने ज्यादा दर्द भरे होते हैं, इतने ज्यादा मतलब पेनफुल होते हैं कि एक नॉर्मल इंसान उनको नहीं सह सकता है। यहाँ तक कि इस जगह पर मर्दों को अपनी मर्जी से शराब तक पीने की आदत मतलब छूट नहीं है। अगर उनको ड्रिंक भी करना है तो वो भी जो उनकी डोमिनेटिंग लेडी होती है, जो उनकी मिस्ट्रेस होती है, उसके पैरों पर वो शराब डाली जाती है और फिर उस आदमी को पीने के लिए वो मिलती है। मतलब बीडीएसएम एक्ट में जैसे लेडीज जो उनकी मिस्ट्रेस होती हैं वो भी अगर उनके जो पैरों में जूते होते हैं, पैरों में जो सैंडल्स वगैरह भी वो पहनती हैं, वो भी मर्दों के मुंह से साफ करवाए जाते हैं, नॉट हैंड्स से। तो क्या ऐसी जगह रियल में हो सकती है? और अगर है तो ये जो स्लेव मेंटेलिटी के जेंट्स होते हैं, जिनको लेडीज के फीट की लत होती है, लेडीज फीट को देखकर इनके अंदर जो स्लेव वाली फीलिंग्स है वो जागती हैं, वो अपनी मिस्ट्रेस के वो साथ वहां पर जाते हैं। बट उनके लिए बहुत ही स्ट्रिक्टली ये चीज होती है कि
वो बाहर जाकर इसके बारे में बात नहीं करेंगे, या उनको ऐसा कोई साधन अंदर लेकर जाने ही नहीं दिया जाता है कि वहां की कोई भी पिक्चर या फिर वहां की कोई भी जो थॉट होती है या वहां का कोई भी एक्सपीरियंस बाहर शेयर नहीं करेंगे। अभी स्लेव मेंटेलिटी का जो लोग होते हैं उनको लेडीज फीड की, लेडीज से हंटर खाने की, लेडीज से मार खाने की, गालियां खाने की, उनके जूते खाने की, उनसे बुरी तरह बेइज्जत होने की। डोमिनेट का मतलब देखिए यही होता है, एक इंसान को इतना ज्यादा बेइज्जत करना, इतना ज्यादा बेइज्जत करना कि उसका जो खुद का मतलब हर इंसान की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है और ये एक ढकी जाती है एक औरत के हाथों से, औरत के पैरों से। यहाँ तक कि वहां की जो महारानी है या वहां पर कोई भी जो लेडी है जो एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर प्ले करती है, वो कभी भी किसी चेयर वगैरह पर नहीं बैठती है। उसके बैठने के लिए जो वहां के स्लेव मर्द होते हैं उनकी कमर का यूज किया जाता है, वो उसकी चेयर बनते हैं, तब वो वहां पर बैठती है। और कोई भी आदमी वहां पर चेयर पर नहीं बैठ सकता है और उसको ये अलाउ ही नहीं होता है। भूख लगी है, वो भी जो उसकी मिस्ट्रेस है उसके पैरों से कुचला हुआ खाना उसको खाने के लिए दिया जाता है, उसके पैरों पर डालकर पानी या शराब उसको पीने के लिए दी जाती है। उसको हद से ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है कि उसका जो माइंड है वो काम करना बंद कर देता है और उस दर्द में, उसी पेन में एक सुकून है जो स्लेव मेंटेलिटी के लोगों को मिलता है। हम अगर नॉर्मल लोगों की बात करें तो कभी ये चीज हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि हम अपने पैरों से कुचला हुआ खाना अपने किसी फ्रेंड को या अपने किसी भी रिश्तेदार को या किसी फ्रेंड को, हस्बैंड को या किसी को भी हम कभी ये चीज नहीं देंगे। बट जो डोमिनेटिंग लेडीज होती हैं और स्लेव मेंटालिटी के जो मर्द होते हैं वही ये सब करते हैं। और इन सब के लिए अगर सच में कोई ऐसी जगह बनाई गई है जहां पर मर्दों को अपनी ये फैंटेसी पूरी करने का मौका मिलता है तो हम उस जगह को नर्क बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बिकॉज वो ये सब चाहते ही हैं। उनको रियल में वो चीज चाहिए होती है कि कोई औरत उनको इतना ज्यादा ह्यूमिलेट करे, इतना ज्यादा परेशान करे कि मतलब होता है ना सांस अटक जाना, और इतनी ज्यादा उसको परेशानियां देना, इतना ज्यादा उसको दर्द देना कि उसका जो जीना है वो भी मुश्किल हो जाए। बट जो सबमिसिव मेंस होते हैं, सबमिसिव जो पीपल होते हैं, उनको उसी पेन में रिलीफ मिलता है, वही उनको राहत देता है। और यही उनकी फैंटेसी है कि हद से ज्यादा दर्द के बाद जब इंसान को रिलीफ मिलता है तो उसमें जो मजा है वो उनको नॉर्मली किसी भी चीज में फील नहीं होता है। तो अदर वर्ल्ड किंगडम ऐसे लोगों के लिए सच में नर्क नहीं एक स्वर्ग है, बिकॉज जो इंसान ये सब करना चाहता है और जिसको ऐसी कोई जगह नहीं मिलती है और पैसे देकर भी ऐसे लोगों को अपनी मिस्ट्रेस नहीं मिलती हैं, उनको डोमिनेटिंग लेडीज नहीं मिलती हैं। इंटरनेट पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आप ऐसे बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं जो आपके फीड के लिए, आपसे डोमिनेट होने के लिए, आपसे ह्यूमिलेट होने के लिए, आपका स्लेव बनने के लिए, सबमिसिव बनने के लिए आपको पे भी करना चाहते हैं। बट नॉर्मली जो आम औरतें होती हैं वो ये सब नहीं कर पाती हैं और ये सब अलाउ भी नहीं है। ना किसी की फैमिली ये चीज अलाउ करती है कि कोई भी औरत किसी भी मर्द को ऐसे अपना गुलाम बनाकर रखे, उससे अपनी मर्जी के काम करवाए। यहाँ तक के जो टॉयलेट्स वगैरह साफ होती हैं वो भी उनके मुंह से करवाई जाती है। मतलब हद से ज्यादा जो चीजें हम सोच नहीं सकते हैं वो यहाँ पर करवाई जाती हैं। और ये जो लोग हैं फैंटेसी वाले, ये वो सब करना चाहते हैं और ये वो सब करते भी हैं, बट एक अमाउंट पे करके। तो देखिए स्वर्ग नर्क की बात यहाँ पर आ जाती है और रियलिटी की बात ये आ जाती है कि जहाँ का कोई पर्सनल एक्सपीरियंस किसी ने शेयर नहीं किया, कोई पिक्चर कहीं
पर दिखाई नहीं देती है, जिसकी जो रानी है उसको आज तक किसी ने नहीं देखा है, उसकी कोई छवि, कोई इमेजिनेशन पिक कुछ भी नहीं है। और 12 करोड़ की लागत में कोई देश नहीं बनता है। झंडे और करेंसी की अगर बात की जाए तो वो एक आम बात है, किसी भी क्लब की भी एक करेंसी होती है। क्लब में भी अगर खेलने जाओ तो वहां पर भी आपको रुपीज को उनकी जो खुद की जैसे खेलने वगैरह के लिए कुछ कॉइन्स की तरह उन्होंने बनाए होते हैं, वो रुपीज को उनमें कन्वर्ट करके ही आपको एंट्री देते हैं। वहां पर फिर आप कोई भी गेम्स खेलिए, बिकॉज ये तरीका होता है कि हाँ भाई इस इंसान के पास इतने पैसे हैं तो हम इसको ये चीज देंगे और ये इतना टाइम यहाँ पर एंजॉय कर सकता है, ये गेम्स खेल सकता है, ये डांस कर सकता है, मतलब जो भी उसका मन चाहे वो कर सकता है। तो सेम वही चीज हम बोल सकते हैं। विकिपीडिया वाली बात बिल्कुल देखिए सही लगती है कि ये एक ऐसा रिजॉर्ट है जहां पर स्लेव मेंटेलिटी के लोग अपनी मिस्ट्रेस के साथ जाते हैं और जितना अमाउंट उनके पास इस चीज पर खर्च करने के लिए होता है उतना वो खर्च करते हैं और वो वापस आ जाते हैं। बाहर का जो इंसान है उसको वहां की नागरिकता नहीं मिलती है, मर्दों को तो बिल्कुल नहीं मिलती है। और औरतों की भी एक एज होती है जिसमें वो सेक्सुअली इतनी एज की हो जाती हैं कि वो ये सब कर सकती हैं। और उनका जो माइंड स्टेट है वो ऐसा होना चाहिए कि ये सब करने की उनमें हिम्मत होनी चाहिए। उनका जो माइंड है वो इस चीज को अलाउ करना चाहिए कि वो एक मर्द को इतना ज्यादा ह्यूमिलेट करे कि अगर कोई इस जगह के लिए पे कर रहा है तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो उसको मिले। तो ये है अदर वर्ल्ड किंगडम। देखिए मुझे जितना पता चला उतना मैंने शेयर किया। बहुत सारे कमेंट आए थे, बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि आप प्लीज इसके बारे में बात कीजिए। तो जितना मुझे गूगल पर पता चला, जितना मैंने ट्राई किया, मुझे यही पता चलता है। देखिए फैंटेसी की कोई सीमा नहीं होती है। मैंने 2-3 वीडियो शेयर की हैं, मैं वही बोलती हूँ कि फैंटेसी की कोई सीमा नहीं होती है, जो सीमा के पार होती है वही है फैंटेसी। वरना आम लोग जो हम अपनी लाइफ जीते हैं, हमें नॉर्मली 2 टाइम का खाना, पहनने को कपड़े और अपनी जरूरत का सामान मिल जाता है तो हम उसमें हैप्पी हो जाते हैं। बट जहां तक फैंटेसी की बात आती है, कुछ को फीट की फैंटेसी, सॉक्स फैंटेसी, किसी को लेडीज से मार खाना, हंटर खाना, किसी को लेडीज की गुलामी करना, उसकी कही हुई हर बात मानना, उसके हर अत्याचार को सहना, ऐसी ऐसी फैंटेसी होती हैं जो आमतौर पर नहीं दिखती हैं। और इन लोगों को ये सब छुपा के रखनी पड़ती हैं, बिकॉज अगर ये जो सब चीजें किसी के सामने आती हैं तो उनको जो मतलब दिमागी तौर पर कभी भी सही नहीं समझा जाता है। तो छुप छुपा कर करने वाले लोगों को अगर कोई ऐसी जगह मिलती है जहां पर वो ये सब ओपन में कर सकते हैं और उनको गलत नहीं समझा जाएगा, तो अगर ऐसी जगह है तो अदर वर्ल्ड किंगडम जो है वो सच में बहुत अच्छी जगह है ऐसे लोगों के लिए। तो आप अपनी जो जानकारी है वो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी जितना मुझे पता चला या फिर आगे मुझे जो भी पता चलता है मैं आपको बताती हूँ। तो अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।